बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 ट्रांसलेटिव मोशन का थर्ड लेक्चर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिटेल से समझेंगे। बच्चों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको साथ साथ मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले अगर हम मोमेंटम को थोड़ा सा रिकॉल कर लें, जो आपने बेटा 9th क्लास में डिटेल से पढ़ा था। मोमेंटम जो होता है बेटा हमारे पास वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो लाजमी उसके पास मोमेंटम होगा, क्योंकि उसका मास भी एग्जिस्ट करेगा और उसकी वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास मोमेंटम मूविंग बॉडीज का होता है। जो चीज़ रेस्ट पर है उसका मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। जैसे हम एनर्जी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी कंजर्व रहती है, इसी तरह मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। डेली लाइफ से बेटा एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद बेटा हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। बेटा स्नोकर आपने देखी होगी अपनी लाइफ में। हम व्हाइट बॉल को स्टिक से हिट करते हैं। ये व्हाइट बॉल स्पीड से जाकर दूसरी तमाम बॉल्स को हिट करती है और अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है इन तमाम बॉल्स के ऊपर। अगर बेटा हमारे पास इस बॉल का मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस वाइट बॉल का मोमेंटम आ जाएगा। और जितना मोमेंटम बेटा हमारे पास इस वाइट बॉल का होगा वही मोमेंटम ट्रांसफर करेगी तमाम बॉल्स के ऊपर। और हिट करने के बाद अगर हम इन तमाम बॉल्स का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो बेटा वो हमेशा इक्वल आएगा इस वाइट बॉल के मोमेंटम से। और जितनी ज़्यादा स्पीड से हम इसको हिट करेंगे उतना ज़्यादा इसका मोमेंटम होगा और उतना ज़्यादा बेटा ये ट्रांसफ़र करेगी इन तमाम बॉल्स के ऊपर। हिट करने के बाद ये बॉल्स भी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगी। एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट द टोटल मोमेंटम बिफोर एन इवेंट लाइक अ कोलिजन और एक्सप्लोजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द इवेंट। मतलब हमारे पास कोलिजन से पहले का मोमेंटम कोलिजन के बाद के मोमेंटम के इक्वल होगा। की पॉइंट्स में बेटा दो डेफिनेशंस है मोमेंटम और आइसोलेटेड सिस्टम की। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज अ नो एक्सटर्नल फोर्स लाइक फ्रिक्शन और ग्रेविटी आर एक्ट ऑन इट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहते हैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है। अब अगर इनिशियल मोमेंटम को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो बेटा माइनस होगा। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो जीरो, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा। दिस इक्वेशन इंडिकेट द टोटल चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, मीनिंग द मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। बच्चों नेक्स्ट इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल हमारे पास एक्सप्लोजन। पहली है एक्सप्लोजन। एक बम फॉर एग्जांपल वो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका मोमेंटम भी जीरो होगा क्योंकि मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। एक्सप्लॉइड होने के बाद इसका एक पार्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर गया और एक पार्ट इस डायरेक्शन में मूव कर गया। अगर हम इस पार्ट का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, फर्ज करें वो पॉजिटिव में आता है, तो इस पार्ट का मोमेंटम जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से इस पार्ट का मोमेंटम इस पार्ट के मोमेंटम को कैंसिल कर देगा। तो हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो था और फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो है। बिफोर द एक्सप्लोजन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो मोमेंटम इज ज़ीरो। आफ्टर द एक्सप्लोजन pieces fly in a different direction but the total momentum is still zero because the momenta of pieces cancel each other out। इसी तरह बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कैनन रिकॉइल की। कैनन जो होती है बेटा ये हमारे पास काफ़ी हैवी वेट होती है, तकरीबन 100 kg का वेट होता है। और जो बॉल ये थ्रो करती है मेटल बॉल, ये 5 kg के राउंड अबाउट होती है और इसके अंदर TNT को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनिशियली इन दोनों का मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, रेस्ट पर हैं। तो सम ऑफ ऑल मोमेंटम हम क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। लेकिन जब से ये TNT एक्सप्लॉइट करेगा तो बेटा बॉल आगे की तरफ मूव करेगी और जो कैनन है रिकॉइल होकर पीछे की तरफ आएगी। अगर फर्ज करें बेटा यहाँ पर इसका मास जो है 5 kg और इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, तो बेटा हमारे पास मोमेंटम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500 मोमेंटम। लेकिन हमारे पास बच्चे जो कैनन का मोमेंटम होगा वो कैनन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन हैवी वेट होने की वजह से वो थोड़ा सा पीछे आएगी, मतलब उसकी स्पीड तकरीबन 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका मास कितना था, 100
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैनन का मोमेंटम भी हमारे पास 500 आएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कैनन और बॉल का मोमेंटम सेम था। बॉल का मैस कम होने की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा है और इसका मैस ज़्यादा होने की वजह से कैनन की स्पीड कम है। द When a cannon fires a ball, the ball moves forward and the cannon moves backward. The momentum of the ball and the cannon are equal and opposite, so the total momentum stay the same. नेक्स्ट बच्चों, इसी तरह रॉकेट लॉन्चर में भी हमारे पास गैसेज जो हैं रॉकेट की वो डाउनवर्ड मूव करती हैं और रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। रॉकेट मूव बाय पुशिंग द गैस आउट इन वन डायरेक्शन विच पुशेस द रॉकेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट एंड द गैसेज आर कंजर्व्ड। जितना मोमेंटम बेटा हमारे पास इन गैसेस का होता है उतना ही मोमेंटम रॉकेट का होगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है कराटे पंच की। अ फास्ट पंच हैज हाई मोमेंटम, व्हेन अ हैंड हिट द टाइल्स इट ट्रांसफर मोमेंटम क्विकली क्रिएटिंग अ लार्ज फोर्स दैट ब्रेक द टाइल्स। बच्चों आपने इस तरह के कराटे प्लेयर को देखा होगा जो टाइल्स को ब्रेक करते हैं। वो हाथ को इतनी स्पीड से उसके ऊपर हिट करते हैं कि हाई मोमेंटम ट्रांसफर होता है टाइल्स के ऊपर, जिसकी वजह से टाइल्स टूट जाती हैं। क्योंकि एक हाथ की बेटा मैस भी होगा, अगर उसकी स्पीड बढ़ा देंगे हम तो उसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। और इसी तरह बच्चों बैट और बॉल के केस में भी आपने देखा होगा, जिस प्लेयर ने 6 लगाना हो तो बेटा वो हाई स्पीड से बैट को मूव करता है और हाई मोमेंटम क्रिएट करके बॉल को हिट करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड से बैट आकर बॉल को हिट करेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा बॉल के ऊपर, जिससे बॉल ज़्यादा दूर जाकर गिरेगी। When a bat hit a ball, the momentum of the ball and bat after the hit equal their combined momentum before the hit। बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको इसके PDF की फॉर्म में नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।